गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था मानव प्रजातियों से संबंधित बीए पार्ट सेकंड, जिसमें अपना मानव भूगोल अपन ने शुरू कर रखा है। इससे पहला जो अपना वीडियो था उसमें मैंने आपको प्रजातियों का वर्गीकरण है वो आप लोगों को पूरा करवा दिया था, जिसके अंदर आपकी प्रजातियों से संबंधित आपका जो टेलर का वर्गीकरण है वो अपना हो चुका है। आज अपन अध्ययन करेंगे भारत की प्रजातियों के बारे में। ठीक है, भारत की प्रजातियां। भारत की प्रजातियां देखो, अगर भारत की प्रजातियों की अगर बात करते हैं तो आपके एशिया महाद्वीप के अंदर, जैसे तो कहा जाता है कि मानव का जो जन्म स्थल है वो क्या है, आपका एशिया महाद्वीप से माना जाता है। इसलिए आपके भारत के अंदर जितनी भी प्रजातियों का मतलब आगमन हुआ है, जितनी भी प्रजातियां भारत के अंदर आकर रहने लगी हैं, तो उसके विचार, उसकी जो रहने की या जो भारत के अंदर प्रवेश करी हैं प्रजातियां, वो आपके कौन से हिस्सों से, क्योंकि आपका एशिया महाद्वीप है उसके अंदर आपका क्या कौन सा देश आता है, भारत देश आता है। और अपन अध्ययन किसका कर रहे हैं, भारत की प्रजातियों की। तो भारत की प्रजातियों के बारे में अगर अपन विस्तार से वर्णन करते हैं कि भारत के अंदर इन प्रजातियों का प्रवेश है वो किस रूप के अंदर हुआ है, तो एशिया महाद्वीप का क्या है, दक्षिणी भाग, एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है वहां से क्या है, आपके भारत के अंदर प्रजातियों का क्या है, प्रवेश हुआ है। यानी कि एशिया के अंदर आपकी हिंद महासागर और पूर्वी तटों की अगर बात करते हैं एशिया के, तो आपकी बहुत सी ऐसे क्षेत्र हैं जहां से क्या है, भारत के अंदर क्या है, अलग अनेक प्रकार की प्रजातियों का प्रवेश हुआ है। किस रूप में, अगर भारत की अगर बात करते हैं, यानी कि इस रूप से अगर बात करते हैं तो आपके नीचे क्या लगता है, हिंद महासागर, हिंद महासागर लगता है। तो आपके नीचे एशिया की दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग में आपका कौन आता है, भारत आता है। तो हिंद महासागर से प्रवेश करने वाली प्रजातियां जो आपके किसके अंदर आई, भारत के अंदर प्रवेश करी, जो आपकी मलेशिया है, इंडोनेशिया है, या आपका वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, इससे इधर से होकर आपके भारत के अंदर प्रवेश करी। तो कह सकते हैं कि भारत में प्रवेश करने की स्थिति है वो तटीय क्षेत्र से होती हुई, भारत के तटीय भागों से होते हुए भारत के अंदर प्रवेश करती हैं। दूसरी अगर बात करते हैं तो भारत के उत्तरी भाग के अंदर क्या पड़ता है, आपका पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। आपकी जितनी भी पर्वतमालाएं हैं वो भारत की अगर बात करते हैं तो भारत आपका एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में लगता है। लेकिन अगर उत्तरी भाग की अगर बात करते हैं तो भारत भी क्या है, आपका हिमालय के रूप में पर्वतीय, आपके उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के रूप में, हिमालय पर्वत के रूप में फैला हुआ है, उत्तर से आपका पूर्वी भाग के अंदर। तो उत्तर से पूर्वी भाग से आने वाली जितनी भी प्रजातियां हैं वो भी क्या है, आपकी भारत के अंदर आकर प्रवेश कर गई। कौन से क्षेत्रों से, पहाड़ी क्षेत्रों से। तो इस तरीके से पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों से आपके भारत के अंदर प्रवेश करने वाली जो प्रजातियां हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, जिनके लिए अपन कह सकते हैं भारत की प्रजातियों के लिए कि भारत के अंदर क्या है, अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं, निवास करती हैं। बहुत बड़ी संख्या के अंदर ये क्या है, आपके पहाड़ी और जंगलों से क्या है, बड़े परिमाण में क्या है, आदिवासियों के रूप के अंदर भारत के अंदर आकर प्रवेश कर गई और यहाँ पर क्या है, रहने लग गई। तो इनसे क्या है, मानव की समस्त प्रजातियों का क्या होने लग गया, विकास है वो होने लग गया। तो इस तरीके से आज अपन क्या है, भारत की प्रजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रिजली महोदय ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया, भारतीय प्रजातियों का
वर्गीकरण। भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण की अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आपका सर हर्बर्ट रिजले, सर हर्बर्ट रिजले ने सन 1901 में भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, और उन्होंने प्रजाति के लिए क्या कहा, भारत की प्रजातियों के लिए 7 रूपों के अंदर भारतीय जनगणना के अनुसार यानी कि भाषा को आधार मानते हुए इन्होंने क्या है वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिससे क्या है इन्होंने क्या है कितने रूपों में 7 रूपों के अंदर आपकी मानव की प्रजातियों को शामिल किया गया। भारतीय जनसंख्या में निम्न 7 विभागों के अंदर क्या है प्रजातियों को बांटा, जिसमें भारत की प्रजातियों को 7 भागों में बांटा। ठीक है, पहली अगर बात करें तो पहली आपकी आती है द्राविडियन, उसके बाद अगर चर्चा करें दूसरी तो आपकी आती है भारतीय आर्य। उसके बाद आपकी आती है अगली, पहली आपकी कौन सी हो गई द्राविडियन, दूसरी है भारतीय आर्यन, तीसरी है मंगोलाइड और चौथी है आपकी आर्य द्राविडियन, पांचवी है आपकी मंगोल द्राविड़, और छठी है आपकी सीथो द्राविडियन और 7वें नंबर की है आपकी तुर्क ईरानी। इस तरीके से क्या है आपके सर हर्बर्ट रिजले ने सन 1909 के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर आपकी प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उसके अंदर क्या है 7 भागों के अंदर प्रजातियों को रखा, जिसमें आपका द्राविड़, भारतीय आर्य, मंगोलाइड, आर्य द्राविड़, मंगोल द्राविड़, सीथो द्राविडियन और तुर्की ईरानी। इसके अंदर क्या है आपकी 7 प्रकार की प्रजातियों को शामिल किया गया। लेकिन इस वर्गीकरण की क्या है मुख्य विशेषता के रूप में देखा गया कि रिजले का वर्गीकरण है वो अनेक कारणों से क्या हो गया अमान्य हो गया, क्योंकि प्रजातियों के शारीरिक लक्षण पर आधारित न होकर ये क्या हो गया आपका भाषा के आधार पर वर्गीकरण हुआ, जिसके कारण भारतीय जनसंख्या में निग्रेटो तत्व का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिसके कारण भारत के अंदर जो ये आपका वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा रिजले के द्वारा। इन्होंने क्या किया कि आपकी जो निग्रेटो प्रजाति है भारत के अंदर अधिकांश रूप से अगर देखा जाए तो निग्रेटो प्रजाति है
वो अधिक देखने को निग्रेटो प्रजाति है भारत के अंदर अधिकतर देखने को मिलती है। लेकिन रिजले महोदय ने निग्रेटो प्रजाति का वर्गीकरण ही नहीं किया, उसका जिक्र ही नहीं किया, जिसके कारण इनका जो वर्गीकरण है वो आपका अमान्य माना गया। दूसरा क्या है, इन्होंने वर्गीकरण का आधार क्या रखा, आपका भाषा के आधार पर वर्गीकरण किया। शारीरिक लक्षण को क्या है, आधार नहीं माना कि जितनी भी प्रजातियां हैं उनके शारीरिक लक्षण है वो इन्होंने नहीं बताए। शारीरिक लक्षण ना बताकर ये भाषा के आधार पे वर्गीकरण किया, जिसके कारण इनका जो वर्गीकरण है वो क्या है, अमान्य रूप से देखा गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है आपका गुहा का वर्गीकरण, जिसमें आपका डॉक्टर गुहा ने क्या है 1931 के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसको क्या है सबसे मुख्य और सर्वमान्य वर्गीकरण इनका माना गया। किसके अंदर, भारत के अंदर। बात करते हैं दूसरे राइटर की, डॉक्टर गुहा के अनुसार डॉक्टर गुहा के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण। देखो, इन्होंने गुहा ने का वर्गीकरण सबसे ज्यादा व मान्य रहा, और सबसे ज्यादा मान्य, सबसे ज्यादा आपका क्या रहा, सबसे ज्यादा सर्वमान्य, सर्वमान्य रहा। और इन्होंने प्रजातियों का वर्गीकरण सन 1931 में प्रस्तुत किया। जो भारत में मान्य रहा। ठीक है, इन्होंने भी क्या है प्रजातियों के वर्गीकरण को कितने भागों में डिवाइड किया, 6 भागों के अंदर डिवाइड किया गया। प्रजातियों को 6 भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया। पहली अगर बात करते हैं तो पहला आपका आता है निग्रेटो, दूसरा आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तीसरा आता है आपका मंगोलाइड, चौथा आता है आपका मंगोलाइड के बाद में
मंगोलाइड में क्या है, आपको अलग अलग रूपों के अंदर विभाजित किया। पूर्व मंगोल, लंबे सिर वाले, उसके बाद में चौड़े सिर वाले, और तिब्बत मंगोल, यानी कि 4 भागों के अंदर आपके मंगोल प्रजाति को डिवाइड किया गया। पहला पूर्व मंगोल, पूर्व मंगोल, दूसरा उसी के साथ आपका तिब्बत मंगोल, चौथा लंबे सिर वाले, और चौथा चौड़े सिर वाले। यानी कि मंगोलाइड प्रजाति को इन्होंने 4 भागों में बांटा। पहला पूर्व मंगोल, दूसरा तिब्बत मंगोल, और तीसरा आपका लंबे सिर वाले, और चौथा चौड़े सिर वाले प्रजाति को शामिल किया गया। उसके बाद आपकी आती है मंगोलाइड प्रजाति के बाद में आपकी भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय की अगर बात करते हैं तो भूमध्य सागरीय को भी इन्होंने क्या है 3 हिस्सों के अंदर रखा। प्राचीन भूमध्य, भूमध्य सागरीय और पूर्वी लोग, 3 हिस्सों के अंदर इसको बांटा गया। पहला पूर्व भूमध्य सागरीय, दूसरा आपका भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, और तीसरे की अगर बात करते हैं तो तीसरा आपका क्या आता है, लास्ट पूर्व भूमध्य। पूर्व को प्राचीन भी बोल सकते हैं, प्राचीन, प्राचीन भूमध्य, प्राचीन भूमध्य सागरीय, और उसी के साथ साथ आपका भूमध्य सागरीय और पूर्वी लोग, पूर्वी लोग, ये क्या है आपका जो तीसरा हिस्सा है आपका मंगोलाइड प्रजाति के, उसके 4 हिस्से बताए किसने, आपके डॉक्टर गुहा ने। कौन से 4 हिस्से, पूर्व मंगोल, तिब्बत मंगोल, लंबे सिर वाले, चौड़े सिर वाले। उसके बाद में आपका आता है 4th नंबर की प्रजाति, जिसके अंदर आपके 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया, प्राचीन भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय और पूर्वी लोग। अब अगला आता है आपका पश्चिमी चौड़े सिर वाले और नार्डिक, 5वें नंबर का पश्चिमी चौड़े सिर वाले और छठी है नार्डिक, जो सबसे लंबी प्रजाति के रूप में मानी जाती है। तो इस तरीके से क्या है 6 भागों के अंदर किसको डिवाइड किया गया, आपने गुहा का जो भारत के अंदर प्रजातियों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, वो क्या है आपका प्रजाति के लिए कहा जाता है कि प्रजाति सभ्यता को प्रकट नहीं करती है, ये क्या है नस्ल को प्रकट करती है, इसीलिए क्या है ये प्रजाति के रूप में वर्गीकरण इनका किया गया है। तो आपके डॉक्टर गुहा ने 6 भागों के अंदर प्रजातियों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले इन्होंने क्या रखा, निग्रेटो, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तीसरा मंगोलाइड, मंगोलाइड के 4 रूप बताए, चौथा आपका भूमध्य सागरीय, 5वां आपका पश्चिमी चौड़े सिर वाले, और छठा आपका क्या है नार्डिक। तो इस तरीके से क्या है आपके 6 भागों के अंदर इसको रखा गया। और उसी के साथ साथ पश्चिमी चौड़े सिर वाले को क्या है 2 भागों में 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया, एल्पिनाइड, दिनारिक और आर्मिनाइड।
हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड किया गया, जिसके अंदर 3 हिस्से आपके कौन से हो गए, पश्चिमी चौड़े सिर वाले के 3 हिस्से, एल्पिनॉयड, आर्मिनॉयड और दिनारिक। इस तरीके से क्या है, आपके पश्चिमी चौड़े सिर वाले प्रजाति को भी 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया, एल्पिनॉयड, आर्मिनॉयड और दिनारिक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। उसके बाद अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन उठाएंगे निग्रिटो प्रजाति। निग्रिटो प्रजाति, देखो निग्रिटो प्रजाति की अगर बात करते हैं तो निग्रिटो प्रजाति है वो फिलीपाइन है, न्यू गिनी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मलेशिया द्वीप समूह के आपके सिमांग सकाई लोगों के रूप में मिलते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं प्रजाति की, तो भारत में इन लोगों की उपस्थिति के बारे में निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि भारत के अंदर ये जो प्रजाति है किन किन क्षेत्रों से, आपकी फिलीपाइन है, न्यू गिनी है, अंडमान निकोबार है, मलेशिया का प्रायद्वीप है जिसके अंदर आपकी सेमांग और सकाई लोगों के रूप में मिलती है। उसी के साथ साथ अगर आगे इसकी बात करते हैं आपकी कौन सी, निग्रेटो प्रजाति की, तो निग्रेटो प्रजाति है भारत के दक्षिणी भाग की प्रजाति में पाए जाने वाले निग्रेटो आज भी क्या है, विद्यमान है, जिनके अंदर आपकी दक्षिणी भारत की अगर बात कर रहे हैं तो दक्षिणी भारत जो आपका दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार जिसे कहा जाता है, उसके अंदर क्या है, निग्रेटो प्रजाति के लोग आज भी आपको दिखाई देते हैं। प्रजाति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लोग श्रीलंका के वेदा, सुमात्रा के बॉटिक और सुलाबेसी के तोला लोग इससे क्या है, संबंधित हैं या देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दक्षिणी भाग के अंदर अधिकतर देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो आपकी बंगाल की खाड़ी, मलेशिया प्रायद्वीप, फिजी द्वीप समूह है, न्यू गिनी, दक्षिणी भारत, अरब में निग्रेटो प्रजाति के जो लोग हैं वो क्या है, उपस्थित दिखाई देते हैं। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इसके जो अवशेष हैं आज के समय में भी क्या है, आपके निग्रेटो प्रजाति के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए निग्रेटो प्रजाति के लिए, तो निग्रेटो प्रजाति है मुख्यतः आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलती है। उसी के साथ साथ असम है, पूर्वी बिहार की राजमहल की पहाड़ियों में ये क्या है, अनेक रूपों के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे आपकी नागा है, बागड़ी है, पुलायन है, आपकी ये प्रजातियां हैं अधिकतर आपके इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती हैं। और उसी के साथ साथ आपके भारत की और बंगाल की खाड़ी जो आपका भारत का कौन सा दक्षिणी पश्चिमी भाग पड़ता है, वहां से क्या है, ये प्रजातियां हैं बंगाल की खाड़ी में प्रवेश से घुसे और उत्तर के हिमालय पर्वत का जो पर्वतीय भाग है वहां से और दक्षिणी प्रायद्वीप के अंदर ये फैल गई। तो इस तरीके से भारत के अंदर ये प्रवेश करी। कहां से कहां तक, आपकी बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करी, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एशिया का जो दक्षिणी भाग है, एशिया के दक्षिणी भाग में क्या आता है, भारत आता है। और भारत की बंगाल की खाड़ी से ये क्या है, आपकी कौन सी प्रजाति, निग्रेटो प्रजाति की बात चल रही है। निग्रेटो प्रजाति बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करके कौन से क्षेत्रों में आपके बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करके ये कौन से, उत्तर के हिमालय क्षेत्र में और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के अंदर ये फैल जाती हैं और इस रूप के अंदर ये देखने को मिलती है। और इनकी अगर विशेषता के रूप में अगर अपन देखते हैं तो ये कद में क्या है, बहुत छोटे होते हैं, इनका सिर छोटा और बाल बहुत सुंदर ऊन के जैसे लच्छेदार होते हैं, रंग में काले होते हैं और सिर की बनावट क्या होती है, गोल होती है। गोल से क्या है, लंबाकार भी देखी गई है। चेहरा, नाक और छोटा और चौड़े माथे वाले, आगे निकली हुई
आपकी जो दाढ़ी मूंछ होती है वो क्या है, होठ मोटे, इस रूप के अंदर क्या है ये देखने को मिलते हैं। तो अगर इनकी संस्कृति के रूप में अगर देखा जाए तो ये वट वृक्ष की पूजा करते हैं, और वट वृक्ष की पूजा के साथ साथ ये क्या है, पूजा का मुख्य उद्देश्य संतान प्राप्त करने का भी होता है। इस तरीके से क्या है, ये इन प्रजातियों की विशेषता है देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले निग्रेटो प्रजाति की। निग्रिटो प्रजाति मुख्य रूप से, निग्रेटो प्रजाति मुख्य रूप से फिलीपाइन, न्यू गिनी, उसी के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मलेशिया, मलेशिया में सिमांग, मलेशिया में सेमांग और सकाई लोगों के रूप में मिलती है। इनकी आगे विशेषता अगर देखते हैं तो ये प्रजाति क्या है, आपकी प्रजाति लगभग आपके भारत के अंदर क्या है, आज भी दक्षिणी भारत में निग्रिटो प्रजाति के लक्षण वर्तमान में भी दिखाई देते हैं। उसी के साथ अगर बात करते हैं, ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए हिमालय पर्वत की तलहटी व दक्षिणी भारत के प्रायद्वीप में मिलती है। मुख्य रूप से इनका रंग काला, बाल घुंघरालू, बाल ऊन जैसे चेहरा व नाक छोटी होती है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए इनकी विशेषता के रूप में,
तो इसकी और क्या विशेषता है, ये क्या है, असम, बिहार, असम, पूर्वी बिहार की राजमहल की पहाड़ियों में, राजमहल की पहाड़ियों में भी है। ठीक है, उसके साथ साथ इनकी और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये क्या है आपकी कौन सी भारतीय संस्कृति के अंदर वट वृक्ष की पूजा ये अधिकतर करती हैं, तो ये भी क्या है इनकी विशेषता के रूप में देखी जाती है संस्कृति के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसी के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक विशेषता के बारे में बता देती हूँ। भारतीय संस्कृति में यह प्रजाति वट वृक्ष की पूजा करती है और गुफाओं का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है, इन्हीं के द्वारा किया गया और पूजा का मुख्य उद्देश्य संतान उत्पत्ति, को मानते थे। ठीक है, या मानते हैं, संतान उत्पत्ति को क्या है मानते हैं, या प्राप्त करने के, संतान को प्राप्त करने के लिए क्या है ये मुख्य रूप से पूजा करते हैं। और उसी के साथ साथ अगर इनको देखा जाए तो इनके मुख्य रूप से क्या है, निग्रेटो लोग हैं, सभ्यता बहुत अधिक अविकसित देशों में दशा में देखने को मिलते हैं। और इन्हीं के साथ साथ क्या है, ये क्या है आपके तीर कमान के सिवाय इन्हें कोई हथियार का ज्ञान नहीं है। मिट्टी के बर्तन, उसी के साथ साथ भवन निर्माण भी इन्हीं का इन्हें ज्ञान नहीं है। ये लोग क्या है सिर्फ गुफा बनाकर रहते हैं और भोजन के लिए क्या है वस्तुएं एकत्रित करते हैं और कृषि का इन्हें क्या है ज्ञान नहीं है, या खेती ये नहीं करते हैं। ये लोग खेती नहीं करते, इनकी संस्कृति सांस्कृतिक सभ्यता अधिक विकसित नहीं है। और ये क्या है आपके सिर्फ तीर कमान चलाना जानते हैं। तो ये क्या है, ये इनकी क्या है आपकी निग्रेटो प्रजाति की विशेषताएं किसने बताई,
डॉक्टर गुहा ने बताई है कि ये प्रजातियों की विशेषता है, निग्रोटो प्रजाति की विशेषता देखने को मिलती है। आपकी रिजले महोदय ने आपकी प्रजातियों का वर्गीकरण किया, लेकिन उन्होंने क्या है, भारत के अंदर आपकी निग्रोटो प्रजाति है वो अधिक देखने को मिलती है। उन्होंने भाषाई आधार माना, दूसरा उन्होंने निग्रोटो प्रजाति को नहीं वर्गीकरण किया, इसलिए उनका वर्गीकरण है वो क्या हो गया, आपका सफल नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर गुहा ने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसके अंदर 6 प्रकार की भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया, जिसमें पहली अपन ने चर्चा कर ली है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।